अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ इमिग्रेशन के मतलब कुछ खबर देने के लिए और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। आज कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने रिसर्च किया है। मैं रिसर्च करने के बाद काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल के बाद को देखने के बाद मेरे पास कुछ पेपर्स आए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद 3-4 दिनों के बाद मैं आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ, आपके लिए ये वीडियोस लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी खबर नहीं थी, कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं थी जो कि मैं आपको दे सकूँ, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कुछ ऐसा आ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं तब तक वेट करता हूँ, तब तक आपको कोई ऐसी खबर नहीं देता। क्यों कि हर कोई आपको ऐसी खबर दे रहा है, हर कोई आपको बता रहा है, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ वही बताऊँ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से आ रहा है। मैं वही बताऊँ जो गवर्नमेंट आपको बता रही है और गवर्नमेंट आपसे मांग रही है। कैसे आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप ले सकते हैं और क्या क्या आपको करना होगा। मगर इस सबसे पहले आपको जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपना बिज़नेस अपनी ज़बान, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ और आने वाले कानून के मुताबिक कानून और जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसके मतलब आपको मिल सके। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपना बिज़नेस अपनी ज़बान, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। अब दोस्तों आगे चलता चलूँ, आगे आपको बताता चलूँ कि क्या करना क्या है। गुइदा alla sanatoria con la nuove legge sulla migrazione, कैसे आपको आगे चलना है, इसको साथ लेके चलना है नए कानून के ऊपर जो इमिग्रेशन के लिए आया है, जो सनातोरिया है, ये कैसे करना है। Sarà prevista la possibilità di mettere in regola il cittadino senza permesso di soggiorno। आप उस बंदे को लीगल कर सकते हैं, उस बंदे को आप अपने पास रख सकते हैं, उस बंदे को डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं जो यहाँ पे इलीगल है, जिसके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कहता है la sanatoria riguarda soltanto chi è almeno presente in Italia। ये उन लोगों के लिए है जो लोग इटली में पिछले 3 महीने से मौजूद हैं, मतलब कि 8 मार्च से पहले जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो लोग किसी मालिक के पास काम कर रहे हैं और इलीगल हैं। वो मालिक आपको दिक्रारे करेगा कि आप उसके पास काम कर रहे हैं, उस बेस पे आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। Tieni presente che la legge non è in vigore, quindi bisogna vedere quali sono i documenti che servono। अब मैं आपको बताता चलूँ कि कैसे आपने करना है। पर prima cosa devi fare, cosa devi dimostrare। सबसे पहले आपको क्या क्या शो करना है। आपको ये शो करना है कि आप इटली में 8 मार्च से पहले यहाँ पे मौजूद हैं और इनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ऐसे मिल सकते हैं कि जो ये साबित कर सकें कि आप इटली में मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि पासपोर्ट के ऊपर इंत्राते की तिम्ब्रो, इटाली जो इटली में जब एंटर हुए हैं या फिर आपका कोई कंट्रोल हुआ है, या फिर आप किसी पब्लिक ऑफिस में गए हैं, या फिर आपकी सजोर जो है वो जो ख़त्म हो चुकी है वो भी आपके लिए वैलिड है, जो वो भी आपका एक सबूत बन सकता है। कोई आपने या धनुचा करवाया हो किसी डॉक्यूमेंट्स गुम होने का, या कुछ ऐसा पब्लिक ऑफिस से कोई भी डॉक्यूमेंट, या पुलिस वालों ने आपको चेक किया हो, आपको डॉक्यूमेंट दिया हो, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, टिकट हो गया आपके पास, होटल का जो आप रात को रुकते हैं तब आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपने दिया है, वहाँ पे भी कोई आपने कोई रसीद मिली है तो वो भी रसीद वैलिड है। या फिर आप किसी प्राइवेट या पब्लिक स्कूल में आपने जाके दाखिला लिया है, आप वहाँ पे थोड़ी बहुत पढ़ते रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो वो भी वैलिड है। उसके अलावा एक और बात बताता चलूँ, क्या कभी आप अपनी एम्बेसी में गए हैं, वहाँ पे जाके आपने कुछ शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट अप्लाई करने की कोशिश की है, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने रख लिए हैं, उन्होंने इंक्वायरी डाल दिया है, वो भी डॉक्यूमेंट आपका वैलिड होगा, वो भी डॉक्यूमेंट्स सबूत के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करता चलूँ, कोज़ा देवी फारे पर पोतेरे रेगुलर, आपने करना क्या है रेगुलर होने के लिए। Devi avere nei 3 mesi antecedenti dalla data del vigore della legge। आपने 3 महीने पहले इटली में ये शो करना कि आप इटली में हैं, उसके बाद आप उस मालिक के पास पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं, वो 500 यूरो की कंट्रीब्यूटी इसी चीज़ की दे रहा है पहले, सबसे पहले स्टार्ट में, कि ये बंदा मेरे पास पिछले 3 महीने से काम कर रहा है। इसमें कौन कौन से सेक्टर है, इसमें 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर है और कॉल फॉर बदानते डोमेस्टिक का। कॉल फॉर बदानते में क्या आता है, वो लोग जो हैंडीकैप है वो भी बंदा अप्लाई कर सकते हैं, या वो लोग जो घर में किसी को असिस्ट कर रहे हैं, जो घर में घर की देखभाल करता है, वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक बात बताता चलूँ जो स्पेशल बात है, uni famiglia o uni datori lavoro può mettere in regola solo una persona che svolge l'attività domestica o golf। वो लोग
जो कि घर का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो सिर्फ एक ही बंदे को लीगल कर सकते हैं, ज़्यादा बंदे वो लीगल नहीं कर सकते। चाहे आपका 50,000 का खुद है तो आप एक बंदा लीगल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बंदा आप लीगल नहीं कर सकते हैं। Il tuo datore di lavoro entro 2 mesi dalla data entra in vigore della legge presenta una domanda di richiesta, वो रिक्वेस्टा करे, आपका मालिक जो है वो रिक्वेस्टा करेगा आपको रेगुलर करने के लिए। एक उसने पेपर बनाना है, उस पर आपके भी साइन होंगे, उसके भी साइन होंगे, वो आपने बना के आपने और पोस्ते में जाना है। पोस्ते में आपने जाके एक फ़ाइल बना के उसमें सारे डॉक्यूमेंट सबूत अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के वो आपने प्रेफेक्टूरे को भेजने हैं। और वो भेजने का तरीका क्या है, आपने मालिक के साथ जाना है और आपने मालिक ने रिचीवता दल रिटोर्नो लेना है, रकमंदाता दल रिचीवता रिटोर्नो, मतलब कि आपके पास रसीद होगी। जब मालिक भेजेगा वो पोस्ते में जाएगा, वहाँ से वो भेजेगा। जब प्रेफेक्टूरा ये रिसीव करेगा, प्रेफेक्टूरा वापस एक लेटर भेजेगा पोस्ते के थ्रू कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो आपने भेजे हैं वो हमें मिल गए हैं। ये चंद दिनों में आपके वापस मिल जाता है ये डॉक्यूमेंट। La domanda di regolazione, il tuo datore di lavoro tiene presente che può essere anche un cittadino extracomunitario। जो आपका दमानदा कर रहा है वो इटालियन भी हो सकता है और गैर मुल्की भी हो सकता है, और गैर मुल्की भी वो जिसके पास या तो फिर यूरोपियन सिटीजनशिप हो या फिर वो जिसके पास इल्लिमिटातो से जोड़ हो, वो लोग ये दमानदा कर सकते हैं। करने के लिए ये दमानदा करने के लिए cosa devi indicare nella domanda di regolazione, आपने कौन सी चीज़ें इंडिकेट करनी है दमानदे में। la sua generalità e la sua nazionalità, उसका जेंडर, उसकी नेशनलिटी आपने शो करनी है। और उसके अलावा आपने ये बताना है कि आप il lavoro che svolgi in che modo lo svolgi, आप कौन सा काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आपने ये भी साथ में स्पेसिफाई करना है, ये भी आपने बताना है कि आपका काम असल में है क्या। il tuo tipo di rapporto di lavoro e la durata, वो कितनी ड्यूरेशन का, कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, 1 महीने का, 2 महीने का या 3 महीने का। उसके अलावा मंसियोन है, कौन सा सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, सफाई में कर रहे हैं, हैंडीकैप का देखभाल कर रहे हैं। और उसके अलावा एक और चीज़, आपका टाइमिंग क्या है काम की, ये भी आपने स्पेसिफाई करना है। उसके अलावा एक बात और करता चलूँ जो कि चौथा पॉइंट है, वो है ये है कि quanto ti pagano, आपका पागा कितना होना चाहिए। पागा कम से कम भी उतना होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियली रखा है। गवर्नमेंट ने नॉर्मली 500 यूरो पर मंथ जो इटली में रहने वाले लोग हैं उनके लिए स्टेबल किया हुआ है एक बंदे के लिए। इसके लिए आपको 500 यूरो, कम से कम भी 500 यूरो का बूस्टर के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चाहे आप 3 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करके उसको 10 यूरो घंटा दे रहे हैं वो भी बेटर है। 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करके आप 8 यूरो भी दे लें। बेसिक चीज़ ये है कि उसको 500 यूरो का कम से कम भी महीने का बूस्टर मिले तो तब वो ये कर सकता है। कहता है il tuo datore di lavoro deve allegare la dichiarazione, एक मालिक ने एक पेपर बनाना है और उसके ऊपर साइन करना है। और उसके अलावा आपने जो 500 यूरो की कॉन्ट्रीब्यूटी है वो भी पे करके आपने साथ लगानी है। उसके बाद कहता है la copia di un impegno stipulato dal contratto di lavoro con te, जो आपके साथ मालिक ने साइन करना है। उसके अलावा अगर कोई हैंडीकैप बंदा है तो उसने अपने साथ अपना सर्टिफिकात लगाना है कि मैं हैंडीकैप हूँ और मैंने इस बंदे को लीगल किया हुआ है, तो वो सर्टिफिकात दल मेडिको वो साथ लगेगा मालिक का कि वो हैंडीकैप और आप उसके साथ मदद कर रहे हैं। Il tuo datore di lavoro deve presentare la domanda con tutte le documentazioni, ये सारा कुछ आपने ये दमानदा करना है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में ला के आपने एक बुस्तीने में डाल के अप्रोप्रियो स्पेसा agli uffici postali 130 यूरो आपने पोस्ते में पे करने हैं ये दमानदा करने के, और 500 यूरो की कॉन्ट्रीब्यूटी पे करनी है, तभी आप ये दमानदा कर सकते हैं। devi inviare la documentazione con una raccomandata di ritorno, जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं ये रकमंदाता दी रिटर्न आना चाहिए, आपका वापस जवाब आए कि आपका ये जो दमानदा किया हुआ है ये प्रेफेक्टूरे वालों ने रिसीव कर लिया है। उसके बाद आपको एक रसीद आएगी कि उन रसीद कर ले, उसके बाद वो प्रोसीजर शुरू करेंगे ताकि आपको यकीन हो कि वो ले चुके हैं। रिकॉर्ड के फराफेदे il timbro ufficiale postale accettazione, जो पोस्ते वाले हैं वो आपको तिम्बर लगा के देंगे, वो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड होगा। dopo la presentazione della domanda in prefettura, जब आप प्रेफेक्टूरे में दमानदा सेंड कर देंगे, गोवर्नो
la costura competencia del territorio nei 20 giorni successivi। उसके बाद कस्तूरा आपके इस नुमाइंदे पे वर्क करेगा। उसके बाद वर्क करने के बाद नहीं 10 giorni successivi आपको एक कम्युनिकेशन आएगी, जिसके ऊपर आपको बताया जाएगा कि आप प्रेजेंटारे हो, आप इस डेट को प्रेजेंटारे हो। अगर इसके अलावा 10 दिन में आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है तो वो भी आपको बताया जाएगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट कम है, आपने ये भी प्रेजेंटारे करना है, तो वो भी जाके आपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंटारे करना है। उसके अलावा बात करते चलूँ, se il tuo datore di lavoro non viene presentato nel giorno stabilito che non verrà rilasciato nessun permesso di soggiorno, anzi alla tua domanda verrà archiviata। अगर आपका मालिक उस दिन प्रेजेंटारे नहीं होता जिस दिन उसको बुलाया गया है और आप साथ में नहीं जाते, तो आपके डॉक्यूमेंट साइड पे कर दिए जाएंगे, बल्कि उसको अर्किवियातो कर दिया जाएगा, साइड पे रख दिया जाएगा, उन पे उस नुमाइंदे पे शायद दोबारा काम ना हो। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगली चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जो मेन चीज़ है, जो ख़ास चीज़ है, वो है कि इसमें लिखा गया है वो लोग कि जो गलत डॉक्यूमेंट प्रेजेंटारे करेंगे, फाल्सो डॉक्यूमेंट, फाल्सो मतलब कि गैर कानूनी डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रेजेंटारे करेगा, जो भी इसमें अप्लाई करेगा, उसके लिए पेना जो है 1 साल से लेकर 3 साल तक हो सकता है, और चाहे वो मालिक हो या वो अपराई हो। से tutti i requisiti sono presenti, मतलब कि अगर सब कुछ इसमें हो गया, अगर पूरा है, il costura ti rilascerà un permesso di soggiorno, अगर इसमें सब कुछ पूरा है तो जो कस्तूरा है वो आपको 1 साल के सजोर्नो देगा। रिन्यूवाबिल, मतलब कि आप रिन्यू कर सकते हैं। जब आपको ये सजोर मिलेगी तो आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो आपके लिए वैलिड हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी कंत्रातो लगा के आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। आगे लास्ट बात करता चलूँ, जो लास्ट चीज़ है कि non può regolarsi, कौन ये डॉक्यूमेंट नहीं ले सकता। कि नहीं प्रेजेंट के non può regolare से तू nei confronti messo un provvedimento di espulsione, अगर आपको एक्सपुल्सियोन मिली है ऐसी वजह से कि आप इटली के लिए ख़तरा बन रहे हैं, तो उस बेस के ऊपर, उस एक्सपुल्सियोन के ऊपर, मतलब उसको आपको जब कह दिया जाता है कि आप हमारे मुल्क से बदर हो जाएं, मुल्क बदर जब होते हैं तो वो इस कंडीशन पे अगर आपको मुल्क बदर कर रहे हैं कि आप हमारे मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, तो उस बेस पे आप डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को फोलिया भी या कस्तूरे से भी मिल जाता है कि आप छोड़ दें माला मुफ्त 30 दिन में, या फिर किसी को मिल जाता है रास्ते में जाता है पुलिस से मिल जाता है, तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस पर भी आप कर सकते हैं। Inoltre non può regolarsi se hai una condanna, अगर आपके ऊपर कोई सज़ा है तो, या फिर आप सज़ा काट रहे हैं, तो आप उस केस में भी, आपका कोई पेनल केस है तो इस बेस पे भी आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई झगड़ा किया है, आपने कोई कुछ छीना जब्ती की है, या फिर कोई आपने इलीगल काम किया है, इटली में कोई दरोगा बेचा है, कोई इस तरह का कोई आर्मी का काम किया है, कोई ड्रग्स का काम किया है, उस बेस के भी, या फिर आपने कुछ इलीगल काम किया, कोई भी इलीगल काम किया इटली में, तो जिसमें आपको कंदाना मिल रहा है, जो आप सज़ा काट रहे हैं, वो लोग भी ये अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट में मैं आपसे बात करता चलूँ, अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो इमिग्रेशन के मतलब या बिज़नेस के मतलब, या फिर आपने अपना बिज़नेस को स्टार्ट करना हो, या फिर इमिग्रेशन पे कोई कहीं पे भी आपको मुश्किलात आ रही हैं, या फिर आपको सबूत नहीं मिल रहा है कि आप इटली में मौजूद थे मगर आप मौजूद थे, तो उस बेस पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके लिए वैलिड हो सकता है। उसके लिए आपको मेरा नंबर मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर किसी दोस्त के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर कोई दोस्त जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के सजोर जमा कराता है, ये चंद लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए है जिनका पिछले साल एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट था और वो एग्रीकल्चर के वीज़े पे इधर आए हुए थे, उनके सजोरनो किसी वजह से ख़त्म हो गई है, वो रिन्यू नहीं करा सकते, वो करा सकते हैं। उसके अलावा वो लोग जिनके पास सजोरनो थी 31 अक्टूबर से पहले, वो किसी वजह से कार्ड वाली सजोरनो, ये याद रखिएगा, वो थी और किसी वजह से वो रिन्यू नहीं करा सके हैं, तो ही उसी सूरत में आप बगैर कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। अगर ऐसा होता कि वो लोग जो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के जमा कराते हैं, फिर तो कोई बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट ना देता, कोई मालिक भी कॉन्ट्रैक्ट ना देता, फिर इनको फ़ायदा क्या है ये इमिग्रेशन खोलने का। आप ज़रा सा इस बात पे सोचिएगा। अगर इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए करना था और कोई बताता है कि जो लोग नज़र नहीं आ रहे थे उनके लिए करना था, अगर इन्होंने ऐसे ही करना था कि बगैर
कॉन्ट्रैक्ट किसी और जमा करानी थी, तो फिर इनको ज़रूरत क्या थी? फिर ये कहते हैं ना कि जो भी इलीगल लोग हैं, गैर मुल्की लोग हैं इटली में, वो सारा ही नुमाइंदा कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? जो लोग आके आपको कई चैनलों पे आके आपको बताते हैं, कोई व्हाट्सएप पे आता है, कोई फेसबुक पे आता है, कोई यूट्यूब पे आता है, कोई कहीं भी आता है, आके आपको मशवरे देता है, यहाँ दाएं बाएं से कोई भी खबर उठाता है, आधी खबर पढ़ता है और आपके सामने हाजिर हो जाता है, कहता है कि जी मैं आपके लिए खबर लाया हूँ। इस बारे में आप ख़ुद थोड़ा सा सोचिएगा, क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में ऐसा है? क्या आपको डॉक्यूमेंट बगैर कॉन्ट्रैक्ट के भी मिल सकते हैं? क्या आपको डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? क्या आपके लिए कुछ ऐसी कंडीशंस हैं? नहीं दोस्तों, आपको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऐसा ही होता, अगर ज़रा सा सोचिएगा, अगर ऐसे ही होता कि आपको बगैर कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट मिल जाते, फिर तो हर बंदा अप्लाई करता, हर इलीगल बंदा जो इटली में रह रहा है वो कर सकता। ये चंद मखसूस लोगों के लिए वो कंडीशन है जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिनके पास काम मतलब कि जिनके पास ऑलरेडी सोजर्नो थी या फिर वो सीज़न वीज़े पे आए थे, वो ये ले सकते हैं और उनको 6 महीने की सोजर्न मिलेगी। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो या किसी दोस्त के पास कॉन्ट्रैक्ट ना मिल रहा हो, तो मुझसे रब्ता कीजिएगा कि मैं आपको किसी जगह काम भी ढूंढ के दे सकता हूँ। कई सेक्टर्स हैं जिनको जहाँ मैं आपको एग्रीकल्चर में काम ढूंढ के दे सकता हूँ। अगर आपको किसी किस्म की भी रहनुमाई चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ और आने वाली खबर से मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।